वायरल कैसे होते हैं मुझे नहीं पता। तो आपको मन नहीं किया स्लो मोशन में दौड़ने का? नहीं। पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज थे। दे लाइक क्या करोगी, पार्लर में हाँ। जॉब करोगी, पार्लर करोगी? एंड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? शेफ होती तो फटाफट हलवा पूरी बनेगा। हाँ। लाइक यू नो सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया। हाँ, चित्रांगदा सिंह, हाँ। कल्की, राधिका, आयुष्मान, यस। एंड लिपस्टिक शेड दैट डिफाइंस यू? पिलो टॉप, मीडियम, लिटिल ग्रे, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, कंसीलर, लिप ऑयल, टिंटेड लिप बाम। आप लोगों के ही काम आने वाला है, मेरे किसी काम का नहीं है। If that's what you like, why not? इन आँखों की मस्ती के दीवार। Yeah. Welcome to Wedding Bazi, Shruti. Thank How are you? Thank you, Shivam. I am good today. I woke up very early, तो मैं Okay. बहुत खुश हूँ. I am feeling quite bright. ऑरा नजर आ रही है उसकी, ये पूरी स्टूडियो में आ गई है Thank आपकी you. ऑरा। मुझे अच्छा लगा आपके साथ बैठ के बातें करने में. Thank Yeah. you so much. Thank Quite you. happy to be here. Yes, I am too, and I guess audience भी काफी excited होगी आज। Hopefully. Yes, कि काफी सारे myth भी हम burst करने वाले हैं आज। yes, yes. अच्छा, सबसे पहले ना मुझे लगता है कि ऑडियंस को बता देना चाहिए कि श्रुति शर्मा कौन है एंड आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज एन मेकअप आर्टिस्ट। I think मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बहुत पहले. मेरी आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बचपन से ही बहुत इंटरेस्टेड थी मेकअप में. मेरी मॉम सो जाती थी दोपहर को. हमें बोला जाता था कि दोपहर को होमवर्क करो, शाम को खेलने जाओ. नॉर्मल राइट. मॉम सो जाती थी, होमवर्क हटाओ साइड, मी एंड माय सिस्टर हम उनके मेकअप से खेलना शुरू. रोज उनके दुपट्टे लेके फैशन शो हो रहा है, उनका मेकअप लेके मतलब लगे हुए हैं. कहाँ क्या लगाना कुछ नहीं पता, बस लग रहा है. एंड उनके उठने से लिटरली 5-10 मिनट पहले सब मुंह हाथ धोकर एकदम बहुत थक गए, अब हम खेलने जा रहे हैं. लाइक यू नो. सो इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था. उस टाइम इतना करियर वाइज ये डेवलप्ड करियर नहीं था. ये किस ईयर की बात कर रहे हो आप? 2008 के करीब आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट वेरी सीरियसली. यू नो कंप्यूटर साइंस पढ़ा मैंने, ये सब किया, तो मेरी जॉब भी लगी थी उसके बाद. टोटली अलग था ये तो. टोटली अलग था, क्योंकि पहले क्या करते हैं, अच्छा ठीक है साइंस लो, फिर ये करो, एंट्रेंस एग्जाम लिखो, फिर ये यू नो ऑल ऑफ दैट. तो मैं उस पाथ पे चलते गई. और उस टाइम ज्यादा करियर गाइडेंस भी नहीं थी कि आप ये कर सकते हो. उस टाइम मेकअप आर्टिस्ट मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज थे. दे लाइक क्या करोगी, पार्लर में जॉब करोगी, पार्लर करोगी? अब लाइक नहीं, ऐसे नहीं होता है. यू नो पार्लर भी अच्छा है, लेकिन मैं लोगों का वेडिंग का मेकअप करना चाहती हूँ, या शूट या शो में मेकअप करना चाहती हूँ. तो वो बेचारे बहुत ही कंफ्यूज थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट थैंकफुली उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने कुछ बना नहीं किया, इवन दो उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है. काफी टाइम बाद एक ब्राइड की मदर कुछ रिटर्न करने आई थी मेरे घर, कुछ एक्सेसरी और समथिंग था उनके पास, मैंने यूज किया था. वो अगले दिन आ गई घर रिटर्न करने. मैं नहीं थी घर पे, तो मेरे फादर थे एंड उन्होंने बिठाया, चाय वाय पिलाई, एंड शी एक्सप्लेन कि वो खुश थी. तो मेरे फादर ने उनसे पूछा किया क्या लेके क्या क्या होता है ये. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया. देन माय फादर से अच्छा ये भी होता है, लाइक पीपल आर एक्चुअली तुम्हें पैसे देंगे उनका मेकअप करने के लिए. ही वाज वेरी कंफ्यूज्ड, बट इवेंचुअली समझ आया उन्हें. तो धीरे धीरे नाउ ऑफ कोर्स दे नो एवरीथिंग, बट पहले इट वाज बहुत मुश्किल था उनके लिए समझना. बट थैंकफुली धीरे धीरे ऐसे ही करके जर्नी शुरू हुई. मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली मेकअप में. अच्छा. बस देखते रहो, करते रहो, ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग टेक्सचर्स से खेलते रहो, बस लगाओ लोगों पे, खुद पे, लोगों पे, हर किसी पे, बस हाथ साफ करो. जो मिलता था ऐसे करते करते फिर फोटो खींच के लगाना. पहले फेसबुक होता था, तो फेसबुक पे लगाने शुरू करो. फिर धीरे धीरे करके पार्टी मेकअप बुकिंग्स, फिर रोका, एंगेजमेंट, फिर ब्राइडल, ऐसे करके आने लग गया. एंड नेवर लुक बैक. When was your first bridal makeup? 11 या 2012 नवंबर Okay. में फर्स्ट सीजन था वो मेरा. बहुत नर्वसनेस, और शायद ये टाइम पे जाए, ये ठीक हो. बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं कि हेयर ऐसा ही होना चाहिए, या यू नो ड्रिपिंग ऐसी होनी चाहिए, और ये सब था मेरे दिमाग में. बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी कि ये तो हो जाएगा, लाइक यू नो. एंड ऐसे ही हुआ. तो बट मुझे अभी तक याद है वो कहाँ गई थी, गुड़गांव में था, अच्छे से याद है पूरा सब कुछ. तो हाँ, वो मेमोरीज आर वेरी स्पेशल. आपने सेलिब्रिटीज के भी काफी मेकअप किए हैं, क्या चेंज होता है
है सेलिब्रिटीज का जब आप मेकअप कर रहे होते हो और वेडिंग में जब ब्राइड का मेकअप कर रहे होते हो? एक्चुअली मेन डिफरेंस ये है कि ब्राइड्स जो होती हैं वो रोज रोज इतना मेकअप नहीं लगाती हैं, ठीक है। बिकॉज दे नॉट सपोज टू नो कि कैमरा के एंगल्स क्या होते हैं, उनकी स्किन केयर अलग होती है। सेलिब्रिटीज का काम है हाँ, वो ये, डेली you का know, उनका काम है। तो वो अपना स्किन को बहुत कुछ करा के रखते हैं, फ्लॉलेस वो पहले से करके रखते हैं। दैट्स देयर जॉब, दे गेटिंग पेड फॉर इट, यू नो। तो ब्राइड्स डोंट हैव टू डू दैट, इट्स फाइन, यू नो। तो ये दो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। दूसरा है कि सेलिब्रिटीज का जब शूट होता है या शो होता है, आपको वहीं रुकना होता है टू मेक श्योर कि एक एक चीज ठीक लग रही है एवरी 10 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स। कुछ भी फ्लॉलेस नहीं रहता है। अगर मुझसे कोई बहुत लोग पूछते हैं कि बेस पूरा दिन टिका रहे, कैसे होगा ये, ऐसे नहीं होता है। बेस बेस है, इट्स अ क्रीम एट द एंड ऑफ द डे। हाथ लगा हुए हटेगा, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज के साथ शूट्स में डिपेंडिंग अपॉन लाइटिंग कैसी है, क्या लुक चाहिए, क्या आउटकम चाहिए, तुम्हें वहां रहना पड़ता है टू टच अप एवरी फ्यू मिनट। ब्राइड्स के साथ क्या है, यू कांट इवन कर नहीं सकते हो, इतना कुछ चल रहा होता है कि वो स्टेज पे हैं, अब स्टेज पे नहीं कर सकते हो टच अप। उनके सेरेमनीज चल रहे हैं, फेरे चल रहे हैं, तुम नहीं कर सकते हो बीच में। तो उनका मेकअप मोर लॉन्ग लास्टिंग हम बनाते हैं, इट्स मोर सेट, इट्स मोर बेक्ड, इट्स पाउडर्ड, लाइक फिक्स्ड। तो इसमें टाइम भी काफी लगता होगा। अब सेलिब्रिटीज का वो रोज का है, एक ब्राइड का वो बहुत स्पेशल दिन है। उसमें सेलिब्रिटीज के डिपेंडिंग अपॉन क्या शूट है या क्या ब्रीफ दिया है ब्रांड ने या क्लाइंट ने, अलग अलग लुक्स हो सकते हैं। कुछ डार्क स्मोकी आईज या कुछ यू नो थीम बेस्ड में। आई नो ब्राइड्स के भी सेम हो सकते हैं, बट एक मेन अंडरलाइंग वो जो है वो है कि खूबसूरत लगनी चाहिए लड़की। एंड माय स्टाइल इज कि अपार्ट फ्रॉम खूबसूरती थोड़ी अपने जैसी लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए, खुश लगनी चाहिए, कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए। चाहे जैसा भी मेकअप कर दो, अगर उसे खुद से शोर नहीं हो रहा ना अंदर से फिर वेस्ट है। फिर कॉपी नहीं करना है कि यार इसकी तरह मेकअप कराना है, ये कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं, कर दो। ये नहीं करना है। होता, ऐसे नहीं होता। अगर एक शाय ब्राइड है, हाँ, लाइक अ वेरी सिंपल गर्ल है, ठीक है, ये उसकी पर्सनालिटी है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब उसको मैं बना दूं फुल ग्लैम अगले दिन, ठीक है, लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे, लोग उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो कहेंगे भैया तू अलग ही लग रही है। ये शादी वाले दिन तो ऐसे ही लग रही थी यार। हाँ, कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। या द अदर वे अराउंड आल्सो, दिल्ली है ये, यू नो, यहाँ गर्ल्स बहुत ग्लैम भी रहती हैं। और अब ऐसी किसी ग्लैम गर्ल को मैं बहुत ही सिंपल करके बिठा दूं, लोग कहेंगे बीमार हो गया आज, लाइक तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसकी पर्सनालिटी को बाहर आने दो, यू नो, जैसी है वो, तो वो मेकअप इज अ विनर देन, यू नो, वो उसको शाइन करने दो अंदर से। आई थिंक दैट इज की फॉर मी, एंड देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनोसेंस। ये ट्रेंड आजकल ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब चले जाएंगे अलग अलग, फिर 5 साल बाद फिर सडनली बहुत पुरानी और बहुत अजीब लगने लगती हैं फोटोज। इससे अच्छा स्टिक टू द पर्सनालिटी। वेडिंग डे पे स्पेशली, अदर फंक्शंस हैं उसमें खेलो, लाइक संगीत है, मेहंदी है, जो करना है करो। वेडिंग में आई थिंक stick to who you are. 2 days destination weddings होती हैं, जब तो 3 से 4 फंक्शंस होते हैं, राइट। एंड फिर इवेंट भी टाइमली स्टार्ट करना है, ब्राइड ग्रूम को भी रेडी रखना है। तो आपके पास कभी कम टाइम रहता है, कभी आपको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वहां पर क्या चैलेंजेस आते हैं आपके पास, वो कैसे डील करते हो आप? बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सो डे 1 ब्राइड्स आर तो वो काफी यू नो फ्रेश होती हैं, एनर्जी लेवल्स भी बहुत हाई होते हैं, एक्साइटेड भी होती हैं। बाय डे 2 मॉर्निंग हालत खराब होती है, एंड इट्स नेचुरल, रात को लेट तक चलेगा, एंड दे शुड एंजॉय देयर वेडिंग। व्हाई नॉट, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, रिलेटिव्स के साथ बैठे, मजे करें। बट फिर ऑब्वियसली बॉडी कैन इतना ही ले सकती है ना, तो फिर कई बार ये होता है कि ब्राइड का मेकअप हो रहा है सुबह हल्दी पे, या सुबह की वेडिंग है, मैं सर पकड़ के मेकअप कर रही हूँ क्योंकि ये गिरे जा रहे हैं नींद में। तो ये चैलेंज बहुत होता है। बट हाँ, फटाफट करो, साथ साथ हेयर, मेकअप, नेल्स कहीं हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, एवरीथिंग टुगेदर। एंड आई थिंक मेरा रिकॉर्ड टाइम है 1 घंटे में हमने एक बारी सब कर दिया था, सब। ब्राइड तैयार कर दिया आपने 1 घंटे में? और मिनिमम 3 घंटे तो लोगों को चाहिए होते हैं, 3 से 4 घंटे चाहिए ही होते हैं। बट शी वाज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव, उनको भी पता था कि उनके पास टाइम नहीं है,
और उनका सनसेट हो रहा था और उनके फोटोग्राफर ने कह रखा था कि सनसेट से पहले चाहिए और सर्दियों में बहुत जल्दी हो जाता है वो सनसेट। बहुत लेट आई बट उन्होंने क्या किया कि ठीक है मैं फोन नहीं छूंगी, मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से, तो फटाफट 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 कभी कभी करना पड़ता है। लाइक ये उनकी गलती नहीं है फिर ब्राइड की भी, राइट राइट, बट ये तो एक्सपीरियंस से भी आएगा ना। अगर आप इतने एक्सपीरियंस हो, आपने कर दिया 1 घंटे में, तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोफेशनल को ही हायर करना चाहिए। दैट इज ट्रू। हाँ, ये मैंने बहुत चीजें देखी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी वेडिंग है, लोग सोचते हैं कि मेकअप तो क्या है, धुल जाएगा ना। हाँ, ठीक है। तो ऐसे तो फूल भी सूख जाएंगे हाँ, अगले दिन। हाँ, फूल भी। बहुत कुछ वेडिंग आउटफिट आप रोज रोज थोड़ी मुझे लग पहनोगे। रहा है सारी दिल की बातें हाँ, आज पॉडकास्ट में निकल रहे आई हैं। थिंक क्लाइंट्स जो जो बातें बोलते हैं, हाँ मैं पूछूंगा ऐसे क्या क्या हाँ, लाइनें क्लाइंट्स यूज ऐसे करते हैं। बोलते हैं हाँ, लोग, मेकअप तो धुल जाएगा ना। पर आपकी फोटोज तो हमेशा रहेंगी। राइट। ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है उस दिन का, आप नहीं चाहते कि कोई मेकअप आर्टिस्ट ऐसी हो जो बहुत रूड हो। एक्चुअली मैंने देखा भी है यहाँ दिल्ली में ना, जब आर्टिस्ट बन जाते हैं ना लोग तो दे बिकम वेरी ऐसे हाई एंड माइटी। अब वो ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर मनी दे आर चार्जिंग, राइट फ्री में नहीं कर रहे। देयर इज अ प्रोफेशनलिज्म। अगर आपको लगे, आर्टिस्ट से अलग अलग आर्टिस्ट से बात करो, राइट, अगर आपकी आपको वाइब लगे, जिसके साथ जा रही है। करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अगर आपको लगे कि आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं हो रहा है या बहुत ही बिजी चल रहे हैं, तो फिर इट्स ओके। उनका फिर फोकस नहीं है। ऐसे आर्टिस्ट को करो जो आपको टाइम दे पाए, बात कर पाए फोन पे, आपको उस दिन टाइम पे आए। टाइम पे आना बहुत जरूरी है हमारे लिए। राइट राइट, एज ए प्रोफेशनल मुझे लगता है अगर मैं टाइम 1 मिनट भी लेट, मैं पैनिक हो जाता है अंदर से। नहीं सेम है। बट ठीक है, ब्राइड की तरफ से डिले हुए चलेगा, मेरी तरफ से आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम, माय हेयर स्टाइलिस्ट हैज टू बी देयर ऑन टाइम, माय असिस्टेंट हैज टू बी देयर ऑन टाइम। अगर ये सब नहीं होगा तो इट नीड्स टू वर्क लाइक क्लॉक वर्क। मेकअप हो रहा है, हेयर हो रहा है, हर चीज का टाइम है। अगर वो नहीं होगा ठीक से तो नहीं होगा। लॉट ऑफ प्रोफेशनल आर्टिस्ट विल गिव यू दैट सर्विस। नॉट वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का हेयर स्टाइलिस्ट कोई ऐसे ही होगा जिसको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा 4 चीज़ें, या अगर आपको नहीं पसंद आया तो वो चेंज नहीं कर पाएगा उसको। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग इन अ गुड मेकअप आर्टिस्ट इज एसेंशियल। कैसे चूज करें ब्राइड की ये मेकअप आर्टिस्ट के साथ मुझे जाना है? जैसे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं मार्केट में, हर तरीके के लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, बट एक ब्राइड कैसे चूज करे कि नहीं ये पर्सन मेरे लिए ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिस्टेक लोग करते हैं ना, वो सोचते अच्छा कौन है आर्टिस्ट, 4 नाम बता दो कोई। ठीक है, अच्छा इन चारों को फोन करेंगे, चारों से अवेलेबिलिटी करेंगे और उनमें से एक बुक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, मैं कहती हूँ ऐसे मत करो। ठीक है, तुम्हारा क्या स्टाइल है, तुम्हारा, जस्ट लाइक मैंने कहा कि पर्सनालिटी को बाहर आना चाहिए, तुम्हारा क्या स्टाइल है। उनके पेज पे 2 मिनट तो रिसर्च करो कि वो कैसा स्टाइल है उनका। अगर जिसका वो स्टाइल है आप उसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और आपका उनको चेंज करना भी थोड़ा अनफेयर है। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, that is their expertise, that is their artistry that they are bringing. I'm not saying ये style is better or that style is better. Every style is different. आप अपना चूज करो कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है, फिर देखो जाके। Not blindly saying कि अच्छा ये 4 नाम आजकल बड़े पॉपुलर है, फेसबुक दम। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक ऐसे ही अगर जाएं अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा काफी मैच हिडन करता जेम्स है। भी हैं, हाँ, लाइक यू। नहीं ओके, बहुत अच्छा फिर फिट हो जाता है एक। तो एक चीज मुझे और बताइए, अभी मेरे माइंड में आई, अभी आप जब मेकअप की बात कर रहे थे ना, विंटर एंड समर, ट्रॉपिकल प्लेसेस में जब आप कर रहे होते हो, है ना, मेकअप जयपुर में, दिल्ली में कर रहे हो विंटर्स में, है ना, तो क्या डिफरेंस आता है? बहुत सारे प्रोडक्ट भी चेंज होते होंगे, चीजें भी चेंज होती होंगी, स्किन कलर भी के हिसाब से चीजें करनी होती होंगी, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? तो मतलब पहली बात तो ये है, जैसे अगर कोई मुझे काफी ब्राइड्स ये क्वेश्चन पूछते हैं आप कौन से ब्रांड यूज करते हो। एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड नॉट जस्ट मी, मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट विल कैरी अ वैरायटी ऑफ ब्रांड्स इन देयर किट। वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं है। अलग, हर ब्रांड का अलग यूएसपी है, क्वालिटी है। अगर हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटकम वी वांट, अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर वी हैव एंड द आउटकम वी वांट। अब अगर दिल्ली की सर्दी है, यूजुअली लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है। ठीक है, तो आई विल यूज वेरी लाइक हाइड्रेटिंग थिंग्स। और अगर हम जयपुर में हैं, थाईलैंड में हैं, ऑल सच ट्रॉपिकल प्लेसेस, आई विल यूज वेरी मैटिफाइंग थिंग्स, आई विल सेट इट वेरी वेल, मोर मैट, क्योंकि नेचुरल स्किन के ऑयल्स आएंगे ही। मिस्टेक इज कि अगर आप ऐसी ट्रॉपिकल जगह पे हो और आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलो मुझे बस बहुत ड्यूई चाहिए, वो फिर ड्यूई का मतलब
तेल हलवा पूरी बनेगा हाँ, फिर लाइक यू नो हम्म, कोई क्या ही कर लेगा लाइक हाँ, नोबडी हाँ, इज अ मैजिशियन हम्म, तो हम्म, तो वही गड़बड़ हो जाती है कि हम्म, इन एक्सपेक्टेशन वर्सेस द हम्म, रियलिटी ऑफ वेयर यू आर ये भी हम्म, तो देखो हम्म। तो ये है यार थिंक अच्छा, आपका एक पैर सिडनी में है, एक पैर इंडिया में है। ठीक है, तो दोनों जगह आप सेम काम कर रहे हो, तो क्या चैलेंजेस आते हैं? दूसरा, आप काफी ज्यादा पब्लिश भी हो चुके हो, आपका काम काफी जगह पब्लिश हुआ है, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो थैंक यू इस सीजन के लिए, बेस्ट विशेस आपको। अब मुझे थैंक यू बताइए दोनों यस पैर के बारे में भाई, कि उधर क्या चैलेंज है, इधर क्या चैलेंज है, मजा ज्यादा हाँ कहाँ आ रही है आपको? एक्चुअली मजे तो मुझे सबसे ज्यादा तो इंडिया में ही आते हैं विच इज हम्म, वाई मैं भाग भाग के यहाँ आती रहती हूँ बार बार हम्म, पर वहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगती हैं एवरीथिंग इज शार्प ऑन टाइम अगर किसी ने बोला 10 बजे हम्म, तो दे मीन 9:55 एक्चुअली दे डोंट मीन 10 o'clock राइट, आई लव दैट बिकॉज आई एम अ वेरी ऑन टाइम पर्सन हम्म, मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म, यहाँ पे somebody says 10 बजे इट मीन्स 10:30। 11:15 अच्छा, you know हम्म, तो बट ठीक है देर आर चैलेंजेस बोथ द साइड्स ट्रैवल में काफी मेरा टाइम स्पेंड होता है अभी जैसे है ना कि मैं बहुत यूज टू हो गई हूँ मुझे हम्म, अच्छा लगता है वहाँ के स्टाइल्स फैशन वहाँ का बिल्कुल अलग है हम्म, यहाँ का फैशन बिकॉज कल्चर, यहाँ का कल्चरली इंडियन स्किन में मुझे बहुत मजे आते हैं काम करने में गोरी स्किन पे जब आप काम करो वो बहुत अलग है उनके अंडरटोन्स बहुत अलग होते हैं तो उसमें बिल्कुल अलग प्रोडक्ट्स यूज होते हैं यहाँ अलग और वहाँ के ट्रेंड्स अलग यहाँ के अलग तो मुझे यहाँ का जो हमारा कल्चरल रिचनेस है बहुत पसंद है मुझे इंडियन जो स्किन टोन है बहुत सुंदर लगती है लाइक थोड़ा डस्की जो आता है एक बहुत सुंदर लगता है अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को? लेकिन ब्राइड ने जैसे कह ही दिया कि नहीं यार, ये ट्रेंड चल रहा है और ये हाँ जाएगा ही जाएगा। आप कैसे हाँ सजेस्ट करते हो, या ट्रेंड के साथ कैसे जाते हो? देखो मैं क्या करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ इफ देयर इज अ ट्रेंड एंड दैट्स गोइंग विद द ब्राइड आई वेरी लाइक जैसे हैप्पीली नो फॉलो मेकअप इट लुक, जैसे नो मेकअप लुक चल रहा था अभी बीच में काफी। हाँ एंड कई आलिया ब्राइड्स का का करा भी है ऐसे हम्म, ठीक है अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्राइड है जिसका सुबह हुआ है बहुत सुंदर स्किन थी काफी फ्लॉलेस सी स्किन थी मैं नहीं चाहती थी कि उसे खराब करूं मैं उसे छेड़खानी करूं मैं अच्छा, ज्यादा तो कई बार ये लोगों के फेसेस ये इतने सुंदर होते हैं मैं उस पर मेकअप लगा के उसकी सुंदरता को क्यों छुपाऊं तो उस पर बहुत सुंदर तरीके से जा रहा था मैंने बहुत ही हल्का 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 किया और मुझे बहुत खुशी हुई उसको भी बहुत खुशी हुई सो सम ट्रेंड्स वर्क समटाइम्स अगर आपका इवनिंग का फंक्शन है शी सेज नो मेकअप लुक वेरी हैवी आउटफिट ज्वेलरी भी बहुत हैवी है वो नहीं जाएगा देयर नीड्स टू बी बैलेंस मेरा काम है उसे सजेशन देना एट द एंड ऑफ द डे इट इज हर वेडिंग एट द एंड ऑफ द डे उसको कैरी करना है वो लोग अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो कोई सही या गलत नहीं है आई फॉलो द ब्राइड्स ब्रीफ कि वो जो कंफर्टेबल है मैं वो करूंगी अच्छा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ भी वो लोग तो आते होंगे, बहुत तो कुछ आते शेयर हैं करो आप। अभी तो अब पहले होता था सीधा दीपिका पादुकोण फोटो सीधा ठीक है मुझे तो यही चाहिए आई एम लाइक ओके अब द थिंग इज कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी इज दिस कि अगर आपने कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट हायर कर लिया उसको बहुत पैसे भी दे दिए सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि मैजिक होने वाला है मैजिक ठीक है पता नहीं कुछ छड़ी घूमेगी और क्या ही निकल आएगा आदमी ऐसे नहीं होता है रियलिटी समझ जरूरी है। हाँ रियलिटी मेकअप आर्टिस्ट आर नॉट मैजिशियंस एंड दे आर नॉट सर्जन्स वो आपका तब कॉन्टूर चेंज नहीं कर सकते फेस की ऑब्वियसली मेकअप से बेटर हो सकता है ऐसा नहीं है बट इट्स टू एनहांस नॉट टू चेंज आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की बहुत प्रॉब्लम है तो ऊपर से यूट्यूब पे टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे बहुत फिल्टर्स यूज होते हैं नोबडी पुट्स रियलिटी इतनी दिखाई नहीं देती है अगर आप रियलिटी में देखो किसी की स्किन देयर इज टेक्सचर देयर आर पोर्स एंड दैट्स नॉर्मल दैट इज नेचुरल इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ अंडर आई सर्कल्स बैग्स मेरे भी हैं नॉर्मल अरे सबके होते हैं एंड दैट्स नॉर्मल नेचुरल मुझे तो अच्छा लगता है मैंने एक वीडियो देखा सलमा हायक का it was like a getting ready video अब वो अपने डार्क सर्कल्स दिखा रही हैं ठीक है वो कह रही है देखो मेरी नेचुरल आई शेडो लगी हुई है लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग ये नहीं सोचते कि ऐसे पूरा कवर अप करके भर के लगाने में वो सुंदरता नहीं है अपने फ्लॉज थोड़े अगर दिख भी जाए दे आर वेरी यूनिक टू यू वी शुड ओन देम वी शुड सेलिब्रेट एंड शुड बी हैप्पी इट्स ओके तो ये पीयर प्रेशर कितना होता है लोगों के ऊपर आजकल की मतलब स्किन वैसी ही नजर आनी चाहिए और उस चक्कर में क्या अपनी स्किन भी खराब कर रहे होते हैं लोग? एब्सोल्युटली अब आप ये देखो अगर किसी की
अगर ये बेस जो हम्म है, द कैनवस, हम्म अगर कैनवस फ्लॉलेस नहीं है हम्म तो आप उस पे अगर लगा रहे हो मेकअप, हम्म एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये भी हो गई है आज कि बहुत कम लगाएंगे, नेचुरल लुक चाहिए, कैनवस शुड बी फ्लॉलेस। सबका नेचुरल लुक नहीं हो सकता है, ये नहीं कितना हो सकता हाँ है, कई लोगों को कवरेज चाहिए। हम्म आइडिया ऑफ फाउंडेशन इज टू इवन थिंग्स आउट। कईयों हम्म की ज्यादा पिगमेंटेशन है तो है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हम्म अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको दिखाने में, थोड़ी ही कवरेज चाहिए, दैट्स फाइन। अगर हम्म आपको चाहिए कि मुझे एकदम कुछ नहीं दिखाना है, हम्म मुझे फ्लॉलेस चाहिए, हम्म इट विल टेक प्रोडक्ट। हम्म ऐसा हो नहीं सकता कि मैजिक हो जाए। हम्म तो वो एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, लोग सोचते हैं कि फोटो में तो ये नहीं दिख रहा, लाइक हाँ बहुत ही ऐसे लग रहा है हम्म ग्लास हम्म स्किन। हम्म ये इट्स अ मिथ, इट्स अ मार्केटिंग मिथ, इट्स एन एडवर्टाइजिंग मिथ कि ग्लास स्किन हो जाएगी, ये आप 15 प्रोडक्ट खरीद लो, लाइक ऐसे नहीं होता है, दिस इज इम्पॉसिबल। प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रोडक्ट्स में? आई थिंक अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतने अच्छे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं अब आजकल, बहुत अच्छे अच्छे। मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं है कि 15 प्रोडक्ट खरीद के रखो, 4 ले लो जो आप रेगुलरली यूज़ करो। ये नहीं कि मस्कारा रखा हुआ है 1 साल से वही यूज हो गया 1 साल बाद खोला सूख गया है, हाँ लेकिन I know a lot of people who ओके do that. Yeah, a lot of people will buy 20, 30, 50 things. I have been to some clients' places and I am shocked कि they have more makeup than me. Like इतना चाहिए नहीं। या ठीक है, मर्जी है, शौक है, अगर किसी का खरीद सकते हैं, नहीं शौक है तो ज़रूरत नहीं है as such. Go to have a good dermatologist to consult with. वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप इज जस्ट मेकअप। अच्छी अगर आप फाउंडेशन खरीद सकते हो या कंसीलर खरीद सकते हो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट उसके अलावा आई शेडोज, लिपस्टिक्स, ब्लशेज, आर ऑल कलर्स। आपको 15 कलर्स भी कम पड़ेंगे और खरीदते रहो, महंगे खरीदो, सस्ते खरीदो, डजंट मैटर, कोई एक प्रोडक्ट कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है और लोगों को नहीं पता चलता, वो It- दे कीप ऑन यूजिंग? a foundation is roughly a year. ओके That's it. A mascara is 60 days. That's the आई expiry. गेस Because मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं खोलो होगा। बंद करो, खोलो बंद करो, उसमें जर्म्स जाते हैं, हवा जाती है, तो इट ब्रीड्स मोर बैक्टीरिया, तो उसको फेंक देना चाहिए आफ्टर अ व्हाइल। लाइक आप नहीं उसको कंटिन्यू कर सकते, तो बट लोग करते रहते हैं, तो ये ठीक है, कोई नहीं। ब्रशेस नहीं धोते लोग। मैंने कईयों के जो पर्सनल ब्रशेस में देखती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ कई बारी कि वो कहते हैं कि ये मैं खुद पे ही तो यूज करती हूँ, क्यों रोज रोज धोऊं या क्यों हर बारी धुलें। बट आप उसको आप यूज करके रखते हो तो उसमें जर्म्स जाते हैं, फिर आप ब्रश करके भी उसको धोते हो ना, लाइक इट्स द सेम लॉजिक। तो उसको वो हाइजीन हाइजीन इज वेरी इज इंपॉर्टेंट इन वेरी योर बिजनेस इंपॉर्टेंट, एज वो वेल। उसके बारे में कोई बात नहीं करता यार। आप कर लो थोड़ी सी। हाँ, लाइक हाँ मस्कारा एप्लीकेटर्स, लिप बॉन्ड्स, ये सब चीजें इतनी अच्छी हैं और आजकल दे नॉट इवन एक्सपेंसिव। Amazon पे मिल रही है, नायका पे मिल रही है, ले लो यार। लाइक आई थिंक ऑल मेकअप आर्टिस्ट शुड हैव दैट, लाइक अ प्लेट वेयर दे कैन मिक्स मटेरियल्स, या डिस्पोजेबल थिंग्स, दे आर वेरी गुड। डू नॉट बी यूजिंग द सेम स्पंज ऑन एवरीबॉडी, वो मुझे बहुत खराब लगता है। व्हाट्स योर गो टू प्रोडक्ट, मतलब जो कभी फेल नहीं होता, ये तो मैंने यूज कर लिया तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र है टाइप? brow gels, brow products. I think for a bride, brows are a very important feature. They frame your face. तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर ब्राउज अच्छे से हो रखी हैं तो आंखें ज़्यादा खुली हुई नज़र आती हैं। मुझे ब्राउज करना बहुत पसंद है कि अच्छे से लिफ्ट कर दो या अच्छे से बना दो, या अगर किसी की बहुत अच्छी आईब्राउज है उससे ज़्यादा छिड़खानी मत करो। लाइक ये बहुत ज़रूरी है करना आना, बट बहुत जरूरी ये भी है कि कहाँ रुकना, कहाँ अपना हाथ रोक लेना। इवेंट प्लानर्स के साथ कैसा रिलेशन होता है मेकअप आर्टिस्ट का, कैसे आप बहुत आई थिंक बहुत यूजफुल रिलेशनशिप होता है अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझना एब्सोल्युटली चाहूँगा? एब्सोल्युटली वेडिंग प्लानर्स, वेडिंग प्लानिंग वेबसाइट्स जो हैं आजकल, नॉट जस्ट प्लानर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वेडिंग सूत्रा या वेड मी गुड ले लो, इनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। आई थिंक काफ़ी हेल्प मिलती है, इनकी जो रीच है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। राइट। अगर आप इनके साथ अच्छे से काम करो, वो खुद ही आएंगे आपके पास और बिजनेस लेके, कुछ गलत नहीं है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग अ परसेंटेज ऑफ दैट बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिलेशनशिप को काम करने के लिए दोनों को एक दूसरे के काम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वेडिंग प्लानर बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, आप उसे बोल सकते हो कि ठीक है, ये लगेगा, बट मुझे आपकी तरफ से फिर ये चाहिए। बड़े क्लियर कॉन्वर्सेशंस करो, अपने ये घबराओ नहीं, बोलो आई नीड दिस,
या जैसे मुझे अगर 15 लोगों का मेकअप करवाना है, मुझे मिरर्स चाहिए होंगे, वैनिटी मिरर्स, ओके, लगा के देंगे बहुत खुशी से, लाइक हाँ, ये रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे आप गए हो हाँ, और आपकी जो नीड है वही पूरी नहीं हो रही है। करेक्ट, हाँ, ये स्ट्रगल आता है आपके करेक्ट, साथ करेक्ट। अभी? जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स में हम अपनी लाइट्स वगैरह फिर भी कैरी कर लेते हैं, बट वो मिरर वगैरह कैरी करना इट्स हाँ, इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हर बार ही टूटते हैं चीज़ें। हम्म। तो पहले से बोल दो, हम्म एक फुल लेंथ मिरर होना चाहिए, एक मिरर विद वैनिटी मिरर विद लाइट्स हो, दिखाई दे तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं? हम्म ब्राइड को भी दिखाई दे हाउ शी इज़ लुकिंग, हम्म इवन व्हेन जब वो बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स लेने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम्म आई थिंक इट नीड्स टू बी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हम्म कोलैबोरेशन होनी चाहिए। ये हम्म नहीं कि देखो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आ हम्म गई हूँ, मुझसे बात मत करो हम्म ठीक है, ऐसे नहीं चलता है हम्म अच्छे से एक दूसरे से मिलजुल के काम करो, हम्म व्हाई नॉट, इट कैन बी अ ग्रेट रिलेशनशिप। तो आपको क्या लगता है ईगो क्यों आ जाता है लोगों के अंदर? कई लोगों में ईगो पहले से ही होती है, मैं हम्म देखती हूँ कि अच्छा ये तो कहीं पहुंचे नहीं, मेरा ईगो, हाँ ठीक है हम्म बट कई लोगों में ऊपर भी पहुंच हम्म के हम्म बिल्कुल ईगो नहीं होती। हम्म मैं देखती हूँ हम्म कि मैंने बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ काम किया है, हम्म मैंने बहुत बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स के राइट, साथ काम किया है। सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया है, हाँ, कुछ नाम भी ले लो आप जल्दी से, एक दो। चित्रांगदा सिंह, हाँ। कल्की, हम्म राधिका उपाध्याय, हम्म लाइक आयुष्मान, हम्म यस। आई थिंक क्या होता है कि जितना ज़्यादा अच्छा काम करने में है ना वो, हम्म उतनी कम ईगो होती है, जो मैंने हम्म देखा है। दे आर नॉट इनसिक्योर। ये वही है कि जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं वही वही झुकता है एग्जैक्टली, टाइप। मैंने यही देखा है। और जो हम्म ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गए हैं हम्म उनमें थोड़ा ठहराव सा आ जाता है, हम्म वो दे आर नॉट चेजिंग फालतू चीज़ें, हम्म फेक, वो हम्म ऑरा नहीं चेज कर रहे, हम्म उनका ऑरा ऑलरेडी है। जैसे आप बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी देख लो, जो हम्म सेलिब्रिटीज का, जैसे जोसेफ रादिक देख लें अगर आप, मैंने एक बार ही काम किया उनके साथ, मुझे पता भी नहीं चला वो कब आए, शूट करके चले गए, बहुत ही फ्लॉलेस। एंड बात करने में भी बहुत ही अच्छे से, नो ईगो, नो ड्रामा, नथिंग। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतना अच्छा लगा और काफ़ी सीखने को मिला कि अच्छा, अगर काम करना है तो दूसरे को अपना काम करने दो, इंटरफियर मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग हाँ, समझते तो नहीं है ये बात। करेक्ट, ऐसे से करके ही सीखते हैं फिर, तो हम्म मैं काफ़ी सीखी हूँ हम्म ऐसे लोगों के साथ काम करके कि um, औरों को अपना स्पेस, nobody's job is more important than me, or my job is not more important than anybody else, बैलेंस like इज इम्पोर्टेंट। everybody's job is very important। तो किसी को छोटा मत समझो या किसी को अपने से बड़ा भी नहीं, like हम्म नॉर्मल रहो, like there shouldn't be an ego। नॉर्मल रहना ही इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन लोग समझ नहीं पाते, कोई हाँ, है ना, कोई हाँ, बात नहीं। वो ठीक है, आई फाइंड इट अम्यूजिंग नाउ, मुझे हाँ बहुत एंटरटेनिंग लगता है, हाँ मुझे तो बहुत हंसी आती है तो मैं ऐसे से जब लोगों से मिलती हूँ, मुझे मिलने में मज़े भी आते हैं, ऐसा मजे नहीं आते है। हैं। मैं देखती हूँ और कभी कभी मिलती हूँ, बहुत अपना ऐसे एटीट्यूड, स्टाइल, ये वो, फिर मैं मुड़ के, मुझे बहुत हंसी आती है, इट्स अ ग्रेट एंटरटेनिंग स्टोरी फॉर मी। कोई स्टोरी शेयर करोगे आप? नहीं बिना नाम लिए। नाम तो यही है कि कई लोग आते हैं और ऐसे बोलते हैं कि अ, मैं बहुत अभी थका हुआ हूँ या व्हाटएवर। अच्छा, ओके ओके भाई, लाइक आप भी काम कर रहे हो शायद इस इंडस्ट्री में। मैं अभी सुबह सारा अली खान का काम किया है, फिर दोपहर को रश्मिका का मंथना, फिर बुल्गारी के इवेंट के लिए प्रियंका का भी करना पड़ेगा। अच्छा। सॉरी सर आपको इतना करना पड़ेगा, कैसे जी रहे हैं आप, लाइक तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो नाइस नाइस। ऐसे लोगों से मिलना होता है। चलिए ऐसी और स्टोरी समझेंगे। सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एज एन आर्टिस्ट आपको अपना काम दिखाना भी तो पड़ता होगा, तो कैसे आप रिलेट करते हो? आई थिंक सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, इट्स अ वेरी बहुत विजुअल इंडस्ट्री है ये। अगर आप किसी को दिखानी, मैं बोलूँगी मैं अच्छा मेकअप करती हूँ या मैं अच्छा फोटो खींचती हूँ, बट अगर आप दिखा नहीं सकते तो फिर कैसे? सोशल मीडिया इतनी बढ़िया चीज़ है बिजनेस के लिए कि आप हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रीच कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। इससे बेटर क्या है? बैक देन न्यूज़पेपर में इश्तेहार लगाओ, ये करो वो करो, nothing, you just have to post one picture or a reel or something and it can reach so many, potential कितना ज़्यादा है। अब मुझे लगता है उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। कई लोग उसमें इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि सोना जागना, हॉलीडे, इधर उधर, पूरा टाइम सोशल मीडिया के लिए जी रहे हो। मुझे लगता है वो बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर यंगर आर्टिस्ट। सोशल मीडिया इज़ नॉट एवरीथिंग। जैसे आप क्लाइंट से एक रिलेशनशिप बनाते हो, वो आपका
बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उससे राइट ज़्यादा ज़रूरी है। आपने राइट ब्राइड का करके फ़ोटो डाल दी, ठीक है, वो बहुत लोगों को पहुंचेगी, बट एक ब्राइड का आपने मेकअप करके निकले हो, वो ब्राइड जाएगी आगे, एटलीस्ट 500 लोग देखेंगे उसे। वो 500 लोग जानना चाहेंगे कि इसका मेकअप किसने किसने किया किया है, और वो 500 लोगों को बताएगी कि हाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे बेटर मार्केटिंग कोई नहीं है। नहीं। सेलिब्रिटीज का करा आपने कुछ कुछ, जैसे आपका सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव है, आप खुद ही देख रहे हो? टीम्स को हायर कर रखा है मैंने सोशल मीडिया के लिए, मैं खुद ही करती हूँ अब मोस्टली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत कि जो इम्पोर्टेंट काम आप है। दिखा सकते हो वो कोई और आपके लिए हाँ, नहीं दिखा सकता है। और मुझे ऐसे लगता है मैं कई बारी कुछ भी लिख देती हूँ, हम्म चलेगा, हाँ ठीक है, लोग हंस देते हैं कई बारी, हम्म या हम्म वो जानते हैं मुझे, हम्म लाइक यू नो हम्म दे काइंड ऑफ रिलेट टू मी एंड हम्म माय, मैं हम्म थोड़ी सिली सी हूँ, मैं हम्म बहुत सीरियस नहीं हूँ। नहीं तो ऐसा तो होना मुझे बहुत लगता है इंपॉर्टेंट है, लोग समझ हाँ, नहीं रहे हैं, बहुत हाँ सीरियस हो गए लोग। क्योंकि वो बहुत फिर अच्छा एक फोटो लगाएंगे, हाँ उसमें वाटर मार्क होगा कहीं, बहुत ऐसे हम्म सीरियस सीरियस एकदम। हम्म आई लाइक कि कुछ फनी रील बने, हम्म या कुछ कुछ फनी हो, हम्म एंटरटेनिंग हो। हम्म लोग मेकअप की रील देख देख के थक जाते हैं हम्म like, कितना देखेंगे, तो वो ज्यादा मजे आते हैं मुझे, इसलिए वो मैं खुद ही डाल देती हूँ। पहले होता था कि काफी ऐसे लाइट लगाओ like, अब नॉर्मल कैसे भी डाल दो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, बिकॉज दैट इज वो दिखता नहीं है ज्यादा, एवरीथिंग इज वेरी बहुत फ्लॉलेस, बहुत करा हुआ, फिल्टर्ड। अगर आप नॉर्मली डाल दो उसकी ज्यादा रीच आती है कई बारी, तो आई प्रेफर दैट। एंड ट्रैवल जब आप कर रहे होते हो ना सीजन के टाइम पर, हम्म तो कैसे मैनेज करते हो सारी चीजें, हेल्थ कैसे मैनेज करते हो, फूड यही हेल्थ, ये बहुत सब बताओ ना। जरूरी है मेरा, तो मैं ना हम्म सीजन से 1 महीना पहले स्टार्ट कर देती हूँ अच्छा, मेडिटेशन वगैरह में भी हो क्या आप? मैं बिल्कुल मेडिटेट नहीं कर सकती, मेरा पता नहीं आपके साथ जो खानदान बैठेगा उसका मेडिटेशन हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं, है। मेरा खानदान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेडिटेशन करो अच्छी हम्म चीज है, एंड आई नो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मेरा हम्म माइंड इज टू रेस्टलेस, तो आई कांट मेडिटेट। कभी वो कभी हो जाए, हो लेकिन जाएगा। कभी नहीं हुआ मेडिटेशन। नहीं, मुझे ऐसे लगता है मुझे बहुत फिट रहना पसंद है, ओके इन द सेंस कि जब आप काम कर रहे हो, हम्म ट्रैवल कर रहे हो, और आपको बुखार हो जाए या आपकी बैक एक हो रही है, मुझे पता है कितना खराब लगता है, मुझे पता है। एक बारी मुझे याद है मेरी बैक में लाइक पेन स्टार्ट हो गया था। अब सीजन में आप झुक के काम करते हैं ना कई राइट बार, राइट इवन इफ राइट यू हैव द चेयर, बहुत झुकना उठना, इट्स अ हम्म वेरी फिजिकली इंटेंसिव जॉब। हम्म तो मैं बीच बीच में फिजियो करा रही हूँ, फिर अच्छा वापस काम पे आ रही हूँ, फिर अगले दिन फिजियो सुबह, फिर ओके शाम को काम, लाइक इतना खराब लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि आई एम नॉट एट माई फिजिकल बेस्ट। हम्म तो उससे पहले 1 महीने पहले ही आई स्टार्ट माई प्रेप, आई स्टार्ट ईटिंग वेरी हेल्दी, आई स्टार्ट यू नो अपना पूरा सुबह थोड़ा रनिंग, थोड़ा कुछ 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 स्टार्ट कर दो। बेस्ट है, अपनी हेल्थ अपने हाथ में है अपना देख लो पहले, फिर बाकी सब बहुत फिर इजीली, एनर्जी लेवल्स भी अच्छे रहते हैं, बड़ा अच्छा फ्लो करता है सब कुछ। आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। एंड योर फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया में इंडिया मेकअप में करने के लिए? मुझे तो उदयपुर बहुत पसंद है। उदयपुर। हाँ, आई थिंक ये समथिंग बहुत रोमांटिक है वो सिटी, लाइक यू नो जैसे पैलेस हैं अलग अलग, फिर लेक है बीच में, और फिर वो जब डेकोर हो जाता है, रात को लाइट्स जलती हैं, बहुत सुंदर लगता है मेरे को। उदयपुर इज, मुझे लगता है बहुत मैजिकल है। इफ एनीबॉडी कैन अफोर्ड इट, इट्स बिकम टू एक्सपेंसिव नाउअडेज, बट काफी सारी वेडिंग्स हो रही हैं, काफी हाँ लग्जरियस हाँ, वेडिंग हो रही हैं, तो सम बहुत ऑफ द बेहतर। मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग्स आई हैव सीन ओवर देयर, 100%। बट ऐसा नहीं है, और भी जगहें होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर वेडिंग्स होती हैं। उदयपुर का चाम अलग है। रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशन में, मतलब एज एन आर्टिस्ट रिस्पेक्ट कभी कभी नहीं देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने पे किया है तो उनका अब ये काम है, उन्हें ये Absolutely. करना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं कॉन्ट्रैक्ट भेजती हूँ, इसमें एक नीचे लाइन है, आई फॉरगॉट हु इट्स बाय, बट इट सेज अ लिटिल लव, अ लिटिल रिस्पेक्ट गोज अ लॉन्ग वे। बेसिकली मैं सबको कहना चाहती हूँ कि इवन जो असिस्टेंट्स आते हैं कई बारी, अगर आप उनसे प्यार से बोलोगे ना, वो आपके लिए 10 चीज एक्स्ट्रा करेंगे। बट आप उनको बहुत ही से डांट के या उनको छोटा दिखा के करोगे ना, तो वो करेगा काम, बट जो खुशी से नहीं करेगा। आप नहीं चाहते कि आपकी वेडिंग पे कोई दुखी होके काम करे। तो आई थिंक फर्स्ट ही जब मैं बात करना शुरू करती हूँ किसी ब्राइड से, मेरी वाइब भी थोड़ी ऐसी है कि आई टॉक प्यार से, हाँ आराम से, एंड मैं ये बोल भी देती हूँ कि यू नो आप उनको अच्छे से रखो बस, यू नो। या क्या है कि अगर क्लाइंट के सामने मैं ही अपनी टीम को मिसट्रीट कर रही हूँ, हाँ, ये कितना ये कैसे इम्पोर्टेंट कर है। दिया तुमने, ठीक है, पता नहीं तुम्हें ये काम करना, अगर ऐसे बोल दिया तो दूसरा तो फिर ऐसे ही करेगा ना। मैं एग्जाम्पल सेट करती हूँ कि
मैं उन्हें बहुत प्यार से आप कह के बात करूं, अच्छे से बात करूं, थोड़ा हंसी मजाक करूं, लाइटर नोट पे रहूं, हाँ, और यू क्या, नो, इतना सीरियस चिल क्यों रहना रहे, है? हाँ, हाँ, और क्या, थोड़ा शादी में आए हैं। म्यूजिक ऑन करो भाई, ये करो थोड़ा, यू नो, तो बहुत अच्छा रहता है। आज तक बहुत ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस थैंकफुली नहीं हुआ है। होप आगे भी ना नहीं हो। होगा भी नहीं, मतलब वो बुरे को आपकी स्माइल कन्वर्ट कर देती होगी अच्छे में। थैंक यू, बट हाँ, घबरा जाते हैं कि कई लोग, एक्चुअली शादियों में बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे होते हैं, बट स्पेशली ब्राइड्स पे कई बारी देयर इज अ लॉट ऑफ जजमेंट कि अच्छा, ब्राइड एंड ग्रूम आर हैप्पी, बट एक्सटेंडेड फैमिली चाहती थी कि रेड लहंगा पहनो, बट उसने पिंक लहंगा चूज कर। आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अच्छा, इतना वेट लूज करना था, इतना ही हो पाया, या जो भी है, लाइक यू नो, हजार चीजें द बैक ऑफ देयर माइंड्स चल रही होती हैं, एंड इवन इफ दे डोंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स, कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है उस टाइम। कि इफ शी सीज कि अगर उसके पेरेंट्स ही स्ट्रेस्ड आउट है फॉर सम रीजन, या किसी की आपस में नहीं, और वो हर शादी में होता है, 2-3 किसी की तो नहीं पट रही होती आपस में, इट इफेक्ट्स देम मेंटली। तो आई थिंक इट्स नॉट देम, उस टाइम they become a bit of bridezillas because of the environment and the whole क्या चल रहा है उस टाइम। they are humans, it's okay. So I think अगर कभी कुछ उल्टा ऊपर नीचे हो भी जाता है, you need to think like that and move on, it's fine. कोई ब्राइजिला मोमेंट आपके साथ? एक ब्राइड ने अपना दुपट्टा भूल गई, वो ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, डेस्टिनेशन वेडिंग है। सब्यसाची का लहंगा है, ठीक है, उसने सोचा वो इनका बॉक्स होता है, उसने सोचा कि उसी में है, सब कुछ है, वो बॉक्स में नहीं था, ठीक है, उन्होंने चेक भी नहीं किया, उन्होंने नहीं चेक किया, ठीक है, उसके बाद वो इतनी क्रैंकी हो गई, मतलब एंड उन्होंने ये फर्स्ट डे पे ही चेक कर लिया था कि नहीं मिला उनको, या जो भी है, उन्होंने अपने पूरे खानदान से लड़ाई कर ली, क्योंकि अब ऑब्वियसली डेस्टिनेशन वेडिंग मेकअप कर चुके थे ना आप? कैसे आएगा, हाँ नहीं वो सब ठीक था, बट यू नो ओवरऑल बहुत ही टेंस एनवायरनमेंट था, शी वाज नॉट हैप्पी, इवन दो किसी और लहंगे का हो गया था, ऐसा नहीं है, हो जाती हैं चीजें, बट ऑब्वियसली आइडियल नहीं था, तो वो खुश नहीं थी बस। तो ऐसी सी चीजें हो जाती हैं, ब्राइड एंड ग्रूम के झगड़े चल शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू नो इवन ग्रूम्स आर स्ट्रेस्ड आउट सबसे ज्यादा। मैंने इतनी लड़ाइयाँ देखी ना, ब्राइड मेकअप चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा मनी मन मुस्कुरा तो रही होंगी आप? ऐसा होता है कि मतलब हंसी आ रही है लेकिन सीरियस तो फेस हंसी बना आ रही होती है, बट मैं बोल भी देती हूँ यार कितना लड़ोगे आज, आज तो छोड़ दो, फिर वो भी हंस देते हैं, लाइट हो जाता है, सब ठीक है, लेकिन हाँ समटाइम्स यू फील स्कैर्ड कि सब ठीक है ना, क्या हो रहा है ये। आउटफिट के साथ मेकअप सिंक करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत जरूरी है, बहुत, मतलब ये बहुत पहले से जरूरी आप है। पूछते हो कि आप क्या पहन रहे हो उस डे पर? एक कोई बारी ब्राइड बुक booking- कर रही है आपको, हाँ। तो क्या क्या चीजें आप पूछते हो और क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हेल्प करते हो तो आप? जब ब्राइड का फर्स्ट फोन आता है कि एंड लॉट ऑफ टाइम्स मेरे जो कस्टमर्स या मेरी ब्राइड जो आती हैं, लॉट ऑफ देम कि किसी की सिस्टर का, किसी की फ्रेंड का, किसी का रेफरल्स भी बहुत आता है, तो जैसे आता है फोन, तो दे नो माई वर्क, दे नो माई स्टाइल, ठीक है, सो व्हाट दे से कि ये डेट है, ये लोकेशन है, अवेलेबिलिटी चेक होती है, प्राइसिंग डिस्कस होती है, वो सब जब हो गया, बुकिंग हो जाती है, फिर फर्स्ट थिंग इज आउटफिट क्या है, ज्वेलरी क्या है, लुक क्या है, तो मैं क्या करती हूँ, ट्राई कि एटलीस्ट एक वीडियो कॉल तो जरूर करूँ, एटलीस्ट। ओके, अगर कहीं बाहर है तो हाँ, ठीक है, उससे क्या होता है कि काफी एक सेंस हो जाता है कि उस ब्राइड की पर्सनालिटी पता लगने लग जाती है मुझे, जितनी ज्यादा बात करोगे उतना समझ आता है। वंस दैट इज सॉर्टेड, अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं ये भी कहती हूँ, अच्छा आउटफिट ले लिया, ज्वेलरी नहीं ली है, जब ज्वेलरी स्टोर पे जाओगे, वीडियो कॉल मी फ्रॉम देयर, यू नो, वहाँ से मैं बता, वो 4 टीकर निकाल के रख लिए, ठीक है, सो आई सी, अच्छा ये बहुत सुंदर लग रहा है, या ये आपके फेस के लिए बड़ा है, यू नो, आई लाइक बीइंग इन दैट प्रोसेस, कि फिर अच्छा क्या हेयर कर रहे हैं, ये स्टाइल नहीं तो वो स्टाइल, अच्छा ये ओरिजिनल हेयर है, ये लेंथ है, एक्सटेंशन लगेगी, कौन सा फ्लावर लगेगा, ये सब चीजें पहले से प्लान्ड होती हैं। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग हम सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज, आई नो मेरे को क्या करना है, ब्राइड को वो पता है उससे क्या मिल रहा है, एवरीबडी इज काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, तो इसलिए कई बार जब तक ऑन द डे ऑफ द वेडिंग तक पहुंचती हूँ, मैं बहुत आंखें बंद करके बैठी होती हूँ, कि उनको भी पता है क्या बस है, सरेंडर कर दिया उन्होंने, और कि आप क्योंकि थक भी श्रुति जाती है संभालेंगी। ना, हाँ, तो ऐसे करके बैठ जाती हैं, हाँ शुरू। ओके, नाइस, इट्स सिंपल। अच्छा, प्रॉपर्टी में ही रूम कितना इम्पोर्टेंट होता है एज एन आर्टिस्ट? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि
शादी हो रही है इस प्रॉपर्टी में, लेकिन आपका रूम कर दिया थोड़ा दूर, करेक्ट, है हाँ ना? कई बारी हो कई जाता है, बारी ऐसा हाँ। होता है। तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को ये भी बताओ कि एज एन आर्टिस्ट आपका उसी प्रॉपर्टी में रुकना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली देखो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में ना बैक टू बैक होते हैं फंक्शंस, एक सुबह 2 एक डेज, शाम, हाँ। ठीक है। बीच में हमें शायद 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे नीमराना में हाँ, वेडिंग है, ठीक ठीक है। है। अब आई अंडरस्टैंड कि कमरे लिमिटेड होते हैं, तो मेरी टीम काम कर रही थी उधर, उनको अक्रॉस एक रमाडा करके है वहाँ पे ठीक है। ड्रॉप कर दिया। अब बैक टू बैक चल रहे हैं फंक्शंस, एंड आई इंसिस्टेड कि उन्हें वही 2 रूम, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड। हुआ ये कि वहाँ से वहाँ आने में 15 मिनट, ठीक है। बट नीमराना नीचे से ऊपर चल के आना होता है, हाँ, एंड हाँ। यू किसी को यू नो होटल स्टाफ को सामान कैरी करके लाना पड़ता है ऊपर, वहाँ लिफ्ट नहीं है। लिफ्ट नहीं है। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, करते करते 45 मिनट्स लगते हैं पूरा पहुंचने में। सो देन शी वाज लाइक यार मुझे पहले पता होता तो मैं, तो यू नो कई बार लोग रिग्रेट करते हैं डिसीजन। हाँ। आई अंडरस्टैंड कि अगर आपके सिर्फ 2 ही फंक्शन है, पूरा पूरा दिन खाली है, आप बोल दो मुझे इस टाइम चाहिए, तो ठीक है आप कर सकते हो बाहर रूम, बट मोस्टली आई वुड रेकमेंड सेम होटल, बिकॉज आपको चाहिए कि अगर उस टाइम पे हो, बार बार यू नो ज़्यादा सामान बस ड्रैग करके लिफ्ट में डाल के आपके कमरे ले आए, ठीक है, खत्म। यू नो बहुत डिले नहीं चाहते हो आप, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसी जगह पे रहे। अभी मैंने रिसेंटली किया एक मेकअप, हाँ, बताओ ना। कॉल टाइम वाज 2:30 AM, क्योंकि इट वाज साउथ इंडियन वेडिंग। कहाँ पर थी ये? दिस वाज इन तिरुपति। ओके। एंड क्योंकि 5 बजे उन्हें रेडी होना है, बिकॉज तमिल वेडिंग्स में मुहूर्त बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये लैंग्वेज इशू नहीं आया वहाँ पे? मतलब हिंदी भी नहीं आ रही हो, इंग्लिश भी नहीं आ रही हो? कोशिश कर रही हो। इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज थी दोनों ठीक में, है। तो बहुत इजीली हो गया। बट 5 बजे उनको रेडी होके निकलना है, ठीक है, तो 2:30 बजे तो स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट, ओके। तो अब 2:30 बजे आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर सपोज मैं किसी और होटल में रहती, हो ही नहीं पाता, मैं कहाँ से पहुंचती रात को। तो इट्स बेटर कि आप वहीं रहो। अच्छा, कुछ ऐसी बातें बताओ ना कि मतलब कॉमन है जो क्लाइंट्स आपसे कहते हो और आपको हंसी आती है उन बातों पे। बहुत ही सिंपल होती है, बड़े मजे भी आते हैं सुन के, ठीक है। जैसे क्या क्या है? जैसे ब्राइड की मॉम कह देंगी ये ना बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, बिकॉज यू नो दे गेट इमोशनल आल्सो दैट टाइम, बस ना इसकी लिपस्टिक डार्क कर दे। अच्छा। यू नो, या ब्राइड्स कहेंगी मैं ना आई लव एवरीथिंग, बट मुझे ना बस थोड़ा पतला बना देना। अच्छा, वो मैं कोई वो हैरी पॉटर की वॉन्ड कहाँ है आपके मेरा पास? खानदान नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक, या यू नो ये तो बस ऐसे हाइड कर दो, तो वो मुझे हंसी भी आ जाती है, और मैं हंसी हंसी में बोल भी देती हूँ मेरे को, मैं ना काश सर्जरी करके आती, पढ़ के आती तो कर देती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो अब तो बहुत ही इजीली बोले तो खुद भी हंस देते हैं लोग, बट ये बहुत सिंपल है। या सिंपल सेलिब्रिटी ये है आलिया भट्ट, कर दो ऐसा, ठीक है, बना दो। हाँ, तो ये बहुत आते हैं सिंपल सिंपल, बट ये तो है। मुझे एक ब्राइड के फादर इन लॉ ने कहा, देखो इनकी तो शादी है, ठीक है, लेकिन जो ग्रूम की सिस्टर है, मेरी टीम उनका भी मेकअप कर रही थी, हमें उनको दिखाना है जरा लड़कों को, इन पे बहुत फोकस दीजिएगा, इनकी तो हो गई। अच्छा। ओके। तो ऐसे फनी फनी रिक्वेस्ट बहुत आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं क्या कि मतलब जैसे ब्राइड का ही सिर्फ बुक हुआ है लेकिन आपको वहाँ पर मेंस का भी करना पड़े? आजकल एक्चुअली बहुत ग्रूम्स बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो अच्छी बात भी है। बट एक्चुअली यू नो एज अ इन अ प्रोफेशनल सेटअप ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस होती हैं, और पहले से एड हॉक हम नहीं लेते, और ना ही लेना भी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आप प्रिपरेशन करके आए हो सेम ब्राइड के हिसाब से, आपने वो टाइम अलॉट किया है, ठीक है, या आपकी टीम उतनी ही आई है। अगर एक सिर्फ ग्रूम आ जाए चलो ठीक है फिर भी, बट कई बार ऐसे होता है कि ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं पहले, यू नो, ऑस्पिशियस रीजंस और व्हाटएवर, दे वांट टू कीप इट एज अ सरप्राइज द लुक, तो फिर अलग रूम में एक टीम भेजो, कैसे, मतलब लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा चाहिए तो पहले बोलो, सो यू नो देन द आर्टिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। बट बहुत अच्छी चीज है, ग्रूम्स आजकल बहुत कॉन्शियस हैं। ग्रूम मेकअप भी आप कर रहे हो इस टाइम पर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हो रहा है भाई, ग्रूम मेकअप भी हो रहा है। इधर बताइए, इधर बताइए, अच्छा, इधर ये आपका हर बार ही होता है। हर बार ही हो रहा है, ठीक है, तो बताओ ना कुछ आप ग्रूम मेकअप्स के बारे में कुछ टिप्स दो, ग्रूम्स को टिप्स ग्रूम्स दो, के लिए बहुत टिप्स है मेरे लिए। कुछ दे दो।
तो ग्रूम बेचारे मेरे को हमेशा खराब लग रहा होता है उनके लिए, वो बेचारे बैठ जाते हैं ऐसे, ठीक है, और कहते हैं कि अच्छा मुझे नहीं पता, बोल दिया मुझे कि मेकअप कराना है तो मैं आ गया हूँ। तो मैं भी थोड़ा घबरा रही होती हूँ उनके लिए, बिकॉज वो थिंग्स, वो आते हैं वो कहते हैं मेरा हेयर स्टाइल कर दो, ठीक है, बट मैं कहती हूँ यार आपकी तो फिर वो सहराबंदी होनी है अभी। हाँ तो फिर क्या करेंगे हेयर स्टाइल का, ठीक है, फिर भी वी डू अ बिट ऑफ ब्लो ड्राई बिकॉज इवन बिफोर सहराबंदी देयर आर सम पिक्चर्स गोइंग ऑन, तो उतना अच्छा लगता है। एज फार एज मेकअप इज कंसर्न, मुझे उनको ऐसे सिखाना पड़ता है, कुछ भी करना बार बार फेस पे हाथ नहीं लगाना, लाइक गर्ल्स आर वेरी कॉन्शियस, ठीक है, बार बार हाथ छेड़खानी नहीं करेंगे मेकअप लगा के, ग्रूम्स कैन भूल जाते हैं। हाँ, ये तो हम लोगों की आदत भी है, ऐसे पता चला कोई बैठ गया, ऐसे कर लिया वैसे कर एक लिया। ग्रूम मैंने देखा, ही हैड अ हैंकी इन हिज सिंक, सब साफ कर दिया उसने। हाँ उसको गर्मी लग रही थी, हाँ, क्योंकि लाइट साइड थी वहाँ हाँ, बहुत, और ये मैंने इसको दूर से देखा, मेकअप पूरा करके गया है, ठीक है, हैंकी निकाला तो आपका मन नहीं किया स्लो मोशन में दौड़ने का? ऐसे नहीं। यही सा। तो उसको उनको पहले बताना पड़ता है, मोस्टली आई थिंक ग्रूम्स का होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट उनकी स्किन प्रेप अच्छी हो, लेकिन बॉयज की इतनी अच्छी होती नहीं है अभी तो, खैर लोग अवेयर हो हाँ, गए हैं, इतना टाइम करेक्ट, स्पेंड अब कर रहे हैं। तो मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं काफी खुद इतना नहीं करता हूँ मेकअप। नहीं, बट पता है अब आजकल ग्रूम्स बहुत जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, अपना पहले से प्रेप करते हैं। ये ब्राइड जरूर करवाती होंगी, करेक्ट है ना? करेक्ट, नहीं फैमिलीज आर आल्सो वेरी कॉन्शियस, हाँ। आजकल सब जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, आई थिंक ऑन द डे ऑफ द वेडिंग भी स्किन प्रेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम जैसे मॉइस्चराइज करते हैं, स्क्रबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यार, ये स्किन प्रेप आप एक बार बताओ, वेडिंग डे के पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ब्राइड को एंड ग्रूम को? एंड वुमेन बोथ, दोनों को, आई हाँ। थिंक, लुक आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं बहुत वो ये नहीं बोलूँगी ये ट्रीटमेंट करा लो वो ट्रीटमेंट करा लो, नहीं, उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछो, बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो आपको गाइडेंस करेंगे। बट ऑन द डे ऑफ द फंक्शंस या बिफोर डे ऑफ द फंक्शंस बहुत ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रखो स्किन को। हम बहुत बातें करते हैं ऑन आवर फंक्शंस, बहुत लोगों से मिलना होता है, हम बहुत हमारी एनर्जी जा रही है, and nutrients are being lost. Our systems are usually very dehydrated. I mean, there is some amount of drinking as well at Drinking, times, right? smoking, yes. Yeah. तो अपनी स्किन को बहुत, my suggestion is जितना ड्रिंक करो रात को गेटरेड पी के सो जाओ, यू विल नॉट हंगओवर, एंड या और इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाटएवर, ड्रिंक दैट, नॉट जस्ट वाटर। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता अगर अंदर से ठीक ना हो सिस्टम, तो पहले तो ये है। देन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्क्रब करो, यू नो, स्पेशली जैसे विंटर वेडिंग्स होती है, ड्राई स्किन होती है लोगों की, इट्स अ लिटिल फ्लेकी, स्क्रब करके वो सब क्लीन आउट हो जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड सा स्क्रब, जरूरी नहीं है कि बहुत ही भयंकर, कोई भयानक नहीं, माइल्ड सा कोई भी स्क्रब यूज करो, इट्स वेरी नाइस। वंस दैट्स डन, पुट अ सीरम, लेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। आई नो मेन लड़कों को बस एक ही चीज पता है, बस वो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगा लो सनस्क्रीन लगा लिया हो गया, चलो। हाँ, बट ऑन द डे ऑफ द, ठीक है, नॉर्मली ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कुछ, बट ऑन द डे ऑफ द फंक्शन लेयरिंग इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जितना वो लेयर रहे उतना ज़्यादा देर तक टिकेगा, आपकी स्किन को ना अच्छा फील होगा अंदर से। लिप बाम जरूर लगाओ, अ लॉट ऑफ पीपल मैंने देखा है मॉइस्चराइजर लगा के आ जाते हैं ग्रूम्स, बट लेकिन लिप्स आर वेरी ड्राई, तो लिप बाम लगा लो, moisturize your hands, you know, your nails should be chopped clean, basic grooming I think is very important, जो बहुत लोग अब करते ही हैं, you know, so that's nice। फर्स्ट इंप्रेशन क्या आता है किसी का, मतलब जैसे आप मिले ग्रूम से, ब्राइड से, पहले आप क्या देखते हो उनमें? I look at their personality, like I said, मेरे को दिखता है कि क्या, कौन है ये लोग, ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, like I have a bride who's a judge, or I have a bride who works for like a corporate company, or I have a bride who works at an events company. These are three different personalities. इनके जो audience भी आएगी मिलने वो, or there could be a bride who's a doctor, or there was a bride who's a PhD. Very serious crowd was there. So you have to take that into accordance, then their outfit, then their jewelry, what vision do they have? हर ब्राइड का एक विजन होता है, मुझे ऐसा दिखना है अपने वेडिंग पे, उनका, उनसे पूछो, गिव मी योर मूड बोर्ड, सेंड मी पिक्चर्स, इट डजंट मैटर मेरी
पेज से हो, किसी के पेज से भी हो, फोटोज ले लो उनसे, क्योंकि वो जो मेकअप टर्मिनोलॉजी मैं यूज करती हूँ वो नहीं करेंगे यूज, तो मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो, सिंपल पिक्चर्स ले लो, उससे काफी विजुअल आइडिया मिल जाता है कि उनको ऐसा पसंद है। सो आई थिंक वो देख के बहुत समझ आता है क्या अच्छा लग रहा है, यू नो। कई लोगों को, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लाइक अ ब्राइड इन दिल्ली माइट से आई लव वेयरिंग लेंसेज, राइट, a bride in Delhi might say, I never want to wear lenses. You know, two different things. पूछो, बात करो, पता चल जाएगा, like you know, like that. You can't say कि नहीं मैं तो आज बना के रहूंगी। तो ये जो न्यू एज मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं आज इंडस्ट्री में, है ना कहीं कुछ लोग सीख भी रहे हैं कुछ जगहों से, और वो आना चाह रहे हैं इंडस्ट्री में। वेरी गुड। हाँ, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे? मैं कहती हूँ कि इस आई नो, ऐसे लगता है कि हर घर में एक मेकअप आर्टिस्ट है, आई नो, हाँ, ठीक है, ऐसे सबको लगता है कि कितने मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मार्केट सैचुरेट हो गई है, दैट इज नॉट ट्रू। ऑन अ डे, लाइक ऑन एनी सायर डे, 1.5 लाख वेडिंग्स होती हैं दिल्ली काफी। में। कहाँ है वो 1.5 लाख आर्टिस्ट? अभी भी मैं नहीं जानती 1.5 लाख को, राइट? अरे हैं, बहुत है, बट ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो कर ही रहा है, बट देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर मोर मेकअप आर्टिस्ट। तो सबसे पहले मैं कहूँगी, घबराओ मत, एंटर करो, खुशी से करो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्रोफेशनलिज्म को भूलो मत। मैंने बहुत आर्टिस्ट को मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत मेकअप कर रहे हैं, टाइम से पहुंच ही नहीं रहे, डबल बुकिंग कर लिया। अच्छा, एक बुकिंग, मैं 3 बजे मेरे को ब्राइड को रेडी करना है गुड़गांव में, ठीक है, फिर 7 बजे एक ब्राइड को रेडी करना है गाजियाबाद में। अब कैसे कर सकते हो ये ऐसे? किसी के दिन के साथ, ऑन अ पीक सायर डे, जब ट्रैफिक विल बी एट इट्स पीक, आप नहीं कर सकते ऐसे। तो लेट्स नॉट बी ग्रीडी विद द बुकिंग्स, क्वालिटी दो। क्वालिटी क्वांटिटी कैसे चूज करनी चाहिए? तो आप क्वालिटी दो, एक बुकिंग आपकी हो गई, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड लाइक दैट्स इट, चाहे वो कितने की भी हो। मेरे को कई बार ऐसे फोन आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, कि आपकी ये डेट अवेलेबल है, नहीं है, सॉरी, एक काम करते हैं, आई विल पे यू दिस मच मोर, वो छोड़ दीजिए। हाँ, and this has happened, and this must have happened with a lot of people. As a person, I can't say no, and the only thing मैं उनको जो वापस बोलती हूँ कि अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँ तो ये नहीं कर सकते आप, चाहे आपको कितनी की भी और की बुकिंग आ रही है। आई हैड एन आर्टिस्ट हु कैंसल्ड ऑन मी, उसे कोई बाहर की बुकिंग आ गई थी, लंदन की या कहीं की। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप लास्ट मिनट, यू नो, ये प्रोफेशनल नहीं है। तो प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है। Then third thing is like being on time, not cancelling bookings, being right about these things. Third thing is quality, ठीक है, आप अपने अच्छे products use करो, अब अच्छी किट बनाओ, उस किट को बहुत साफ रखो, उसे मतलब ऐसे जम्बल्ड अप से फेंक दिया, डंप कर दिया, ऐसे मत रखो, सुंदर से रखो, अच्छे से रखो, ये आपका, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर, ठीक है, रिस्पेक्ट इट, इट विल रिस्पेक्ट यू बैक। Then at the end, I would say invest in good team people, your hairstylist, your assistant, your drapist. If you invest in good people, बहुत अच्छा ओवरऑल रिजल्ट आएगा, एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म लास्टिंग यू नो रिलेशनशिप्स बनते हैं। आई हैव हेयर स्टाइलिस्ट जिनके साथ मैं 10-10 साल से काम कर रही हूँ, वो कभी जाएंगे नहीं, मुझे वो अच्छा लगता है, आई नर्चर दोज रिलेशनशिप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि अरे आज ये बढ़िया कर रहा है, इसको कर ले लेते हैं, या इस पे ना, इस ब्राइड पे ना कोई ऐसे ले जाते हैं किसी को, दैट इज नॉट ओके। एंड ट्रेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। आई थिंक ट्रेंड्स आर गुड, बट यू हैव टू, मतलब तो आपको समझ होनी चाहिए कि क्या ट्रेंड एक्चुअल असली में ट्रेंड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आलिया भट्ट ने अपना वेडिंग का मेकअप किया, ठीक है, बहुत ही नेचुरल, बहुत सुंदर लग रही थी, ठीक है, मैं कहती हूँ ये ट्रेंड ऐसा है कि अप्लाई करना चाहिए, व्हाई नॉट, यू नो, जबरदस्ती नहीं है कि हर ब्राइड को फुल्ली लोडेड फेस दे के आ जाओ आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी ब्राइड पे ये बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल यूज करो वो ट्रेंड। बट जैसे और भी ट्रेंड्स आते हैं, ये कोरियन यू नो स्किन केयर, या कोरियन मेकअप, या कोरियन ग्लास स्किन, यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि ये बस ये सोशल मीडिया के ट्रेंड हैं, ठीक है, 2 मिनट मैगी है, ये चले जाएंगे। करेक्ट, तो वो डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। अदर देन दैट, आई थिंक व्हाई नॉट, अच्छे अलग, जैसे कोई मोका मेकअप ट्रेंड आता है कभी, व्हाई नॉट यूज इट, यू नो, शोकेस करो उससे, बट फालतू के ट्रेंड्स आई थिंक यू शुड जस्ट इग्नोर। आपके हिसाब से 2025 और 2026 में ब्राइड्स के लिए क्या ट्रेंड करने वाला है? अब इंडस्ट्री काफ़ी
फ्रेश लुक्स पे यू नो मतलब पिवट कर रही है। अब मुझे से लगता है कि जितने भी अभी आप बॉलीवुड के भी ट्रेंड्स देख लो, आई थिंक हमारे ब्राइडल ट्रेंड्स काफी बॉलीवुड ट्रेंड्स को देख के इंस्पायर होते हैं, बहुत ज्यादा, नॉट हॉलीवुड और नॉट मॉडल्स, नॉट डिजाइनर के कैंपेन्स को देख के नहीं, बट बॉलीवुड को देख के बहुत। पर अगर आप आजकल बॉलीवुड लुक्स देखो, दे आर वेरी क्लीन, बहुत क्लटर्ड लुक्स नहीं है। ये नहीं कि आंखों में पांच चीजें हो रखी हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टूर्ड हैं, बहुत ज्यादा नहीं, it's very effortless. I think वो brides will start using that, imbibing that. I think वो उस look को काफी बहुत अच्छा जाएगा वो look, you know. Anyway बीच वो start हो ही चुका है थोड़ा थोड़ा, है ना, वो और इसकी तरफ जाएगा, I think. अच्छा, आपके पास ऐसे भी आते हैं क्या क्लाइंट्स की कहते हैं कि यार मेकअप ऐसा चाहिए कि वोग में आ जाऊं मैं भी, हाँ, या हार्पर बाजार में आप पब्लिश हुए हो, तो आपके क्लाइंट्स उसमें आए? I had a bride who's on the cover of Condé Nast India, like her wedding was featured there. So a lot of times हो भी जाता है अपने आप, but a lot of times brides मुझे कहती हैं कि देखो मुझे ना वायरल होना है। वायरल कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली। क्या ये एल्गोरिदम्स मुझे नहीं पता है इंस्टाग्राम के, कभी कभी कुछ भी वायरल हो जाता है, कभी आप बहुत ही सोच समझ के कोई रील बना के डालो, बिल्कुल कहीं नहीं जाती है वो, तो लगता है कि यार ये तो वायरल होगा, ये मेरा बेस्ट काम है, बट पता चला उसमें तो सिर्फ 2 ही लाइक आए, लिटरली वो में उसमें से एक मेरी मम्मी, ठीक है। सो आई थिंक यू डोंट नो क्या चलेगा, यू नो क्या वायरल एकदम से पिकअप हो जाएगा। कई वेडिंग्स में मैं गई हूँ, उन्होंने टीम्स रखी हैं, सोशल मीडिया टीम्स। हाँ, वो तो आजकल ट्रेंड है, बहुत ही मजे आते हैं मुझे। सोशल मीडिया के लोग आते हैं, फिर वो पूरा खींचते हैं और एक पेज होता है कॉमन वेडिंग का, उसे पोस्ट करते जाते हैं। If that's what you like, why not? मजे करो। तो कहती हूँ, I mean, एक शादी है, एक ही बारी होनी है, जो इच्छा है पूरी करो, पूरा घुस जाना इसके अंदर is also a bit too much. It's taking too much pressure on yourself. 1000 चीजें हो रही है उस दिन, शादी के दिन। Why are you putting that much pressure? तो आजकल मतलब ब्राइड्स क्या उतना एंजॉय कर पा रही हैं वेडिंग्स? एक्चुअली मैं देखती हूँ a lot of brides जो peer pressure में रहती हैं, वो नहीं कर पाती हैं एंजॉय, यू नो। वो इतना प्रेशर में आई हुई होती हैं, वो खुश नहीं है अपनी वेडिंग पे, यू नो। दैट इज व्हाई दोज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स आर ऑफन, मैं देखती हूँ, दे आर फाउंड फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि इतना प्रेशर लेना ह्यूमनली समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल। बस जस्ट एंजॉय योर वेडिंग, यू नो। एक तो प्लानिंग फेज ही इतना स्ट्रेसफुल होता है, क्या पहने नहीं पहने, ये टाइम से आया ये नहीं आया, लाइक ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल ऑफ दैट, राइट। डेकोर ये बोला था ये हो गया, लेकिन यू नो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। नो मैटर आप अपना 100% भी लगा दो ना, फिर भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, फिर भी कोई ना कोई रिलेटिव कहेगा कि नमक कम था, या ये मेरे को आपने घर आके क्यों नहीं इनवाइट किया, लाइक फनी थिंग्स लाइक दैट हैपन। You have to take it with a pinch of salt, move on, अपने मजे करो। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी तो बहुत है इंस्पिरेशन। There's so many real brides who are my inspiration, who've just been so bindas, who've just, you know, I did a wedding that was, they were from the royal family of Patiala. Extremely down to earth, very nice people, very very nice people. I didn't think the royal family के लोग इतने अच्छे, इतने sorted हो सकता उन्हें कोई स्ट्रेस ही नहीं था। वो आए, रेडी हुए, बहुत नाचे, गोल क्लियर था, बहुत ही सिंपल, ठीक है। फिर अगले दिन आए, रेडी हुए, फिर से बहुत नाचे, लाइक यू नो देयर वाज नो प्रेशर, देयर वाज नो स्ट्रेस। सो आई थिंक आई लाइक दैट। अब देखो, देयर विल बी सम थिंग्स दैट आर रॉन्ग, दैट आर गोइंग टू गो रॉन्ग, वी डोंट हैव कंट्रोल, लेट्स जस्ट take it how it is. My inspiration in terms of work, पूछ रहे थे? yes, sorry. So many. बहुत लोगों का मेकअप मुझे बहुत पसंद है, इंडिया, अब्रॉड। मुझे मैं बहुत सारे नाम लिख सकती हूँ। मुझे मेकअप बाय मारियो डिवानोविच, मुझे उसका बहुत पसंद है मेकअप। मैं उसको उसके प्रोडक्ट्स ही बहुत पसंद है। आई रियली लाइक द फिनिशेस। आई थिंक आई वुड नेम हिम एज वन ऑफ माई ट्रू इंस्पिरेशन। उनकी काफ़ी मैं देखती रहती हूँ, उनके पीछे लगी रहती हूँ, क्योंकि उनका स्टाइल बहुत अच्छा है। ही लाइक एलिवेटिंग जो है वो किम कार्दाशियन के मेकअप थे, आर्टिस्ट थे, अभी भी हैं, काफ़ी उनका करते हैं। उसी से उनको फेम मिली बहुत, बट आई थिंक ही इज़ फैंटास्टिक।
तो आर यू हैप्पी अभी आप जहाँ पर हो, या अभी आगे कुछ और गोल हैं? I'm at a crossroads right now. In the sense मैं भी सोच रही हूँ ये जब होता है ना ट्रैवल, आधा इधर आधा उधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, जो आप कह रहे थे उस टाइम, मैं अभी उसमें हूँ। अभी तक ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही थी इंडिया में पिछले 2.5 साल से। अब जो क्रॉस रोड्स है वो ये है कि आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग मोर टाइम इन इंडिया, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। आई लाइक इट हियर। मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे इतना कुछ कलरफुल बढ़िया बढ़िया हो रहा है, फैमिली है। I have my dog here. You are a dog lover? Yes, absolutely. क्या नाम है उसका? Freddy. Freddy, हाँ. Okay. Freddy after Freddie Mercury. Okay. उसकी भी सोल ऐसी ही है, बहुत ही वाइल्ड है। अच्छा, नहीं सही है। आप ऐसी लोगों से कनेक्ट भी होते हो जैसे आपकी और होती है। मुझे तो ये यूनिवर्स का प्लान लगता ही है। Yeah. So yeah, my husband might have trouble moving back and forth with me, but that's okay. Nice. तो अभी हम एक रैपिड फायर करते हैं फटाफट से, थोड़ा सा, क्योंकि आपको फन बहुत पसंद है। Let's see how it goes. So फाउंडेशन और कंसीलर? Concealer. Celebrity would like to glam someday? Oh, so many. I think Rekha ji. रेखा जी? Yeah, I think she's iconic. मतलब हमेशा उनकी लुक बहुत स्टनिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत है। Yeah, definitely. इन आँखों की मस्ती के दीवाने। Yeah. And one makeup trend you wish never existed? So many. ये glass skin. Let's say glass skin. It should not exist. It is impractical. And lipstick shade that defines you? Pillow talk, medium, Charlotte Tilbury. Favorite celebrity face to work on? Oh, Chitrangada Singh. And you have worked? Yes. She has वो जो मैं कह रही थी, that skin, that skin color, that उनकी जो आंखें हैं इतनी खूबसूरत हैं। I loved working with her. जैसे कोई पूछता है यार चित्रांगदा का मेकअप करके आई हो, सामने से भी वैसी लगती हैं जैसे वीडियो में लगती हैं। She has this most gorgeous aura. She has this goddess aura. Like जो टीवी में उतना दिखता नहीं है, I think. But in person. Of course निकल के आता है, but face to face you're very like in awe of her. She has an entire, उनका ऐसे ही है कि ओन कर लेती हैं जहाँ जाती हैं। Exactly, वो रूम उनका है। 5 minutes makeup essential? Mascara, eyebrow pencil, concealer, lip oil, lip balm, tinted lip balm. आप लोगों के ही काम आने वाला है, मेरे किसी काम का नहीं है ये। One makeup myth you want to bust? Everybody needs to bake their makeup. That's a myth. It really depends on your skin. हर किसी को वो बेकिंग की जरूरत नहीं है, स्पेशली टेक्सचर्ड स्किन पे, या if you are over 30 एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है वो मतलब बिकॉज ट्रेंड बना हुआ है तो बेकिंग कर रहे हैं, उनको लगता है बेकिंग नहीं करेंगे तो मेकअप कैसे टिकेगा भाई। तो जबरदस्ती मत करो, वो बहुत पाउडरी केकी सा फेस बन जाता है। तो आई वुड लाइक टू बस्ट दैट मिथ। एंड अगर आप मेकअप आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? आई थिंक मैं शेफ होती। शेफ होती? I love cooking. हाँ। Okay. I think makeup and cooking में बहुत सिमिलैरिटी है। Like? You're doing, आप दोनों चीजें अपने हाथ से कर रहे हो, ठीक है? उसमें बहुत क्रिएटिविटी है, आप एक ही चीज बना सकते हो, हर किसी का अलग स्टाइल है। दो लोगों की चाय भी अलग अलग टेस्ट करेगी, like so it's very similar to makeup in a way कि और मुझे दोनों चीजें मैं जब शांति से बैठ के मेकअप करती हूँ या कुकिंग करती हूँ, मुझे बहुत थेरेप्यूटिक लगता है। हाँ, तो ये भी तो एक मेडिटेशन हुआ अगर I think so. Your work is your meditation. ये मेरे लिए बहुत मेडिटेटिव है। मैं बैठ के ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, बस जरूरी नहीं कि इंसान ऐसे ही बैठा हो तो ही मेडिटेशन हो, काम भी मेडिटेशन है। आप खो जाते हो ना, फिर सारी चीजें आप भूल जाते हो। I agree. ये मुझे बहुत पसंद है। Okay, and one beauty product you can't live without? Eyebrow pencil. Okay. Like I said, I barely have eyebrows. तो मैं सुबह उठते ही मैं शुरू हो जाती हूँ, मुझे बहुत मजे आते हैं। And describe your style in one word. Classic, effortless. Classic and effortless. Sorry, 2 words हो गए, but content आ गया। Thank you so much for joining Wedding Bazi, Shruti. Thank you so much.